सरपंच और इंजीनियर छीन रहे मजदूरों का हक। शिकायत के बाद भी नहीं थम रही सरपंच की मनमानी। बालाघाट जिले के वारासिवनी खैरलांजी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत केनी में मनरेगा से लघु तालाब शांति धाम के पास निर्माण कार्य चालू है, जिसकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत केनी के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। साथ ही जब जेबीटी आवाज की टीम ने मौके पर चल रहे काम का जायजा लिया, जिसमें महिलाओं द्वारा सरपंच एवं मेट पर भी फर्जी तरीके से मास्टर रोल भरा जा रहा है। जब सत्यता को जाना तो पाया कि 49 मजदूरों की हाजिरी लगवाई गई है, परंतु मौके पर मात्र 36 मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार को बढ़ावा किया गया था, जिसमें मजदूरों का हक छीनकर सरपंच द्वारा मनमानी तरीके से दबंगई तरीके से मजदूरों को अपना धौंस दिखाकर रात्रि में जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके पूर्व में भी लघु तालाब और सीसी नाली में मजदूरों की जगह जेसीबी मशीन से कार्य करवाया जा रहा था, जिसकी ग्रामीणों की सूचना द्वारा शिकायत की गई। जांच में सत्य पाया गया और आज भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप इंजीनियर इरफान कुरैशी और सरकारी कर्मचारियों को मिली भगत का मामला नया नहीं है। इनका भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का खेल लंबे समय से चले आ रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है लघु तालाब में जेसीबी मशीन से कार्य जो करवाया जा रहा है। वहीं बड़ी सेखी बघारने वाले सरपंच की पोल मजदूरों ने खोली, जिसमें शासन के द्वारा निर्धारित मजदूरों को 100 दिन का काम नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए नई नई योजना निकालकर मजदूरों का पलायन रोकने एवं स्थानीय स्तर पर काम दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरपंच और इंजीनियर मिलकर मजदूरों का नियम विरुद्ध कार्य कराकर हक छीन रहे हैं। ज्ञात हो कि इसके पूर्व भी महिला मजदूरों के साथ अभद्र तरीके से व्यवहार का मामला खरखड़ी पंचायत के महिला मजदूरों द्वारा लगाया गया था, और इसी तरह सरपंच और इंजीनियर नियम विरुद्ध जेसीबी मशीन से कार्य करवा रहे हैं। मजदूरी कर रहे मजदूरों के द्वारा बताया गया कि शासन के निर्धारित मूल्य ना देकर 150 रुपये दे रहे हैं, जो कि मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। सरकार के द्वारा 221 रुपये मजदूरी देने का नियम है, वहीं सरपंच और इंजीनियर मिलकर शासन की योजनाओं पर पल्ला लगा रहे हैं। आपका परिचय? उसका बनोटे। ग्राम पंचायत किन्हीं के निवासी हो। मजदूरी में क्या समस्या आ रही है? काम में नहीं मिलता, 4 दिन 5 दिन जाते हैं सप्ताह में बस। तो काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है काम नहीं मिलने बोल रहा का? है कि काम ही नहीं है। और यहाँ पे ऐसी जानकारी मिली कि आपके जो लघु तालाब में जेसीबी मशीन से कार्य हो रहा है, क्या सही है? हाँ बस सही है, और मशीन से काम करवा रहे हैं और हमारा काम नहीं दे रहे हैं। मशीन से काम करवा रहे हैं और आपको काम नहीं मिल काम रहा नहीं दे है। रहे हैं। कितने दिन का काम मिला आपको और रोजी क्या मिल रही है अभी वर्तमान में? 130-140 रुपए रोजी है, और सप्ताह में 4-5 दिन काम पे जा रहे हैं। तो इसके बारे में सरपंच को अवगत कराया कि रोजी कम मिल रही है? काम नहीं करते बोल रहे हैं। काम नहीं करते बोल रहे हैं। जैसा काम वैसा दाम। क्या कहना चाहेंगे? आपको काम नहीं मिल रहा है इस संदर्भ में? हमारे को काम चाहिए, और रोजी जो सरकारी रहता है 242 रुपए, वो भी चाहिए 242 रुपए। उप सरपंच साहब अपना परिचय बता दीजिए। ग्राम पंचायत किन्हीं जितेंद्र दमाई, किन्हीं उप सरपंच। जो आज मजदूरों ने आपको बुलाया और हमें आपने बुलाए, क्या समस्या को लेकर आज यहाँ पर मजदूर इकट्ठा हुई है? समस्या ये है कि 2023 में 12 तारीख 6वें महीने में शांति धाम के पास लघु तालाब का स्वीकृत हुआ था शासन के द्वारा जी कि मजदूरों को काम के लिए। वो 6 माह से बंद था, जबकि 6 माह पहले बन जाना था 2023 में ही। वो काम 24 में चालू किया, वो भी किसी हफ्ते में 3 दिन, किसी हफ्ते में 4 दिन, किसी हफ्ते में 5 दिन। 6 दिन का तो हफ्ता देखा ही नहीं किसी ने। क्या अभी वर्तमान में जो शासन के द्वारा मार्च अकाउंट में रोजी बढ़ाई गई है, तो फिर इसमें रोजी मजदूरों को वही मिल रही है या किस प्रकार मजदूरी मिल रही है? अब शासन से तो मैंने बात किया था, तो बोले किसी अधिकारी से, सचिव साहब हो गया जैसे, तो बोले पुराना टीएस है तो पुरानी रोजी मिलेंगी, तो महीने भर इसमें तो मजदूर का नुकसान है। पुराने शासन में मतलब 2023 में काम हो जाता तो मजदूर का उस समय भी 100 दिन का जॉब कार्ड बिना फालतू में चले गया। वो इसी 2023 में 100 दिन का जॉब कार्ड भर जाता, अभी 24 में उनको 242 रुपये का रेट मिलता। मजदूर का नुकसान हो गया यहाँ पे। और जिस काम को मजदूर से करना चाहिए उस काम को सरपंच जेसीबी से करा रहा है। इंजीनियर बोलता है मजदूर काम नहीं कर रहे, जेसीबी से करा दो सरपंच साहब। कौन है इंजीनियर यहाँ पर? इंजीनियर है इरफान कुरैशी। मशीन चल रही थी उस दिन भी मैंने फोन किया, 2 दिन से फोन किया, फोन नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे यानी कि सरकारी कर्मचारी के संरक्षण में जेसीबी मशीन से कार्य किया जाए? हाँ, सरकारी कर्मचारी की इसमें मैंने फर्जी हाजिरी में भी शिकायत किए थे। 6 महीना पहले भी जेसीबी मशीन की शिकायत हुई थी, ग्रामीण जनों ने किए थे। उस समय भी शिकायत हुई थी, जब भी समय पे इंजीनियर नहीं आता। मशीन चलते बता दो तो उसको फोन कर देता है सरपंच को कि मशीन हटा दो, शिकायत आई है।
क्या चाहते हैं आप आगे? हम वो चाहते हैं कि कार्रवाई होना चाहिए सरपंच पे भी, इंजीनियर पे भी, और मजदूर को 100 दिन का काम मिलना चाहिए। अपना नाम बता दीजिएगा। सुल्तान भाई गार्डन है, किस ग्राम पंचायत में रहते हैं? कीनी गाँव। क्या समस्या आ रही है यहाँ क्या पर काम को समस्या लेकर? है? हमारे को काम रोज मिलना चाहिए और रोजी हमारी 200 के ऊपर है, पर हमको 200 भी नहीं मिल रहा है, 150 के नीचे से मिल रहा है। हमको 200 रुपये रोजी होना। 130 120 रुपये रोजी। तो यहाँ पर मनरेगा से आपको कितने दिन का काम मिलता है? तो ये तो एक मजदूर पे 100 दिन का बोलते हैं, पर 100 दिन हमको काम ही नहीं मिलता। कितने दिन का? हफ्ते में 4 5 ऐसा मिलता है। 1 महीना के बाद में होगी। भैया आपका परिचय? भाई मैं प्रभंजन ठाकुर ग्राम किन्नी से हूँ ये और जो एक कृषक मजदूर परिवार से आता हूँ। जी, ये मजदूरों की जो समस्या है, किस प्रकार की समस्या भाई है? समस्या तो ये अभी आपके न्यूज पत्र के माध्यम से मालूम हुआ कि रात्रि में पंचायत द्वारा भी मशीनें लगा के कार्य किया जा रहा है और मजदूरों द्वारा बताया जा रहा है कि भैया हमको काम नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त। यदि पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है और 1-1 साल से स्वीकृत किया गया काम यदि इंजीनियर द्वारा 2 माह 3 माह में ख़त्म नहीं कर पाया जा रहा है तो नए काम की उम्मीद क्या रख पाएंगे हम। तो आपके पत्रकार न्यूज के माध्यम से जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी से भी हमारा अनुरोध है कि हमारे ग्राम किन्नी में पंचायत पहुंचकर मजदूरों से इस बारे में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करें और ऐसे इंजीनियर को ग्राम पंचायत में रखने से कोई मतलब नहीं जो शासन की योजना का लाभ ग्राम के मजदूरों को न दे पाए। भाई जब उनको 100 दिन काम देना है और 100 दिन काम आप नहीं दे पा रहे और शासन की योजना है कि हर मजदूरों को काम, तो जब आप 100 दिन काम नहीं दे पा रहे हो और मशीन से आप काम करवा रहे हो, आपके संज्ञान में ये चीज़ है। जब आपके न्यूज़ के माध्यम से भी जानकारी लग रही है, शिकायतें भी हो रही है, गांव के और लोग भी जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी देने के बाद अगर मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा तो बहुत खराब स्थिति है गाँव की मजदूरों की। अब ऐसी स्थिति में मजदूर किसके पास जाएंगे? भाई वो गाँव में चर्चा करते, हर वर्ग शिकायत नहीं कर सकता और शिकायत समाधान नहीं है। मजदूरों को तो रोजगार चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वो गांव में तत्काल अपनी जांच टीम भेजकर कार्य योजना को अपने संज्ञान में ले और जो काम नहीं है तो नए काम की स्वीकृति दिलाए और पुराने जो काम रुके हुए हैं उसको तत्काल महीना 15 में चालू करवाकर समाप्त करें। देखा जा रहा है कि ये जो लघु तालाब का कार्य हो रहा है ये काफ़ी पुराना काम है और जो अभी नए जो मार्च अकाउंट के बाद में नई चालू हुई है तो उसके में अभी कार्य चालू नहीं हुआ है, तो क्या पुरानी रोजी में ही काम चल रहा है या नहीं? पुरानी रोजी में यह है कि ये दोषी है इसके इंजीनियर महोदय। ये इनका पूरा बजट जो अतिरिक्त 242 रुपये रोजी से मजदूरों को इनका भुगतान कराया जाए और ये माननीय इंजीनियर की जानकारी लेकर अगर यदि गलत पाए जाते हैं वो काम समाप्त नहीं कर पाने में कि भाई 6 महीने से जब साल भर से काम स्वीकृत हुआ है और उनने पूर्ण नहीं कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं ये इंजीनियर साहब दोषी पाए जा रहे हैं, इसमें उसकी जांच किया जाए और मजदूरों का भुगतान उनके द्वारा करवाया जाए। ये ऐसी हमारे मजदूरों के साथ भी है और नहीं होगी कार्रवाई किसी भी चीज़ की। अगर मजदूरों को काम नहीं मिल पाएगा तो 4 मई के बाद हम लोग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान इनके गृह निवास लाडली बहना बंगले में भोपाल में जाके इस विषय में चर्चा करेंगे और जनपद पंचायत की शिकायतों से भी अवगत कराएंगे कि सर जानकारी देने के बाद भी हमारे ग्राम में मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिल पा रहा है। ये सारी समस्या से अवगत भोपाल जाके करवाएंगे क्योंकि यहाँ शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। जब कार्रवाई नहीं होगी, जब मजदूरों को काम ही नहीं मिल पाएगा तो अधिकारियों को भी क्या जानकारी देंगे, क्योंकि आपके माध्यम से सारी जानकारी तो उनको लग रही है, न्यूज़ पत्रकार पेपर के माध्यम से। आगे उनकी इच्छा कर्मचारियों की। सुरेश कुमार वरकड़ी जी, कितने वर्षों से आप यहाँ पर सचिव पद पे? मैं तो 2 महीने से हूँ सर। 2 महीने से। 2 महीनों से अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार में आप। ठीक, यहाँ पे पंचायत स्तर पर कितने कार्य चालू हैं आपके यहाँ पर? अभी वर्तमान में दो तालाब को। 2 तालाब। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं यहाँ पे कुछ मशीनों से भी काम कराया जा रहा है? मशीनों से तो नहीं साहब, वो तो आपको जानकारी है मशीनों से काम कराया गया यहाँ पर? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं। तो ये मनमानी कौन कर रहा है यहाँ पर? अब ये मनमानी कोई कर रहा होगा सरपंच।
तो आप सचिव हैं, यहाँ से पैसा का आहरण होता है, किसके माध्यम से होता है आहरण पैसे का? आहरण तो सरपंच सचिव दोनों के माध्यम से। दोनों के माध्यम से होता है। हाँ। तो आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया कि यहाँ पे जो तालाब का काम चल रहा है इसमें रात को मशीनें लगाई अब गई रात हैं? के समय कौन आएगा सर? रात के समय वो लोग मशीन लगा देंगे तो कौन आएगा? दिन की बात रहे तो बता सकता हूँ। जो मजदूर है उन मजदूरों के हक की जो है यहाँ पर उनसे हक छीना जा रहा है मशीनों के माध्यम से। आप यहाँ पर तालाब में काम चल रहा है, इन तालाबों में कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या निर्धारित मूल्य से पैसा दिया जाता है मालूम है? वो तो टैक्स रेट जितना काम उतना दाम। ठीक है। शासन से कितना निर्धारित है मूल्य? उसमें 222 है, कभी बढ़ाएंगे। मुझे OTP आई आपके